कोरोना महामारी के दौरान न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए और न जाने कितनों के सरों से बाप का साया उठ गया। इस दौरान उन परिवारों के सामने तमाम संकट खड़ा हो गया है। ना तो उन लोगों के पास रोजी रोटी का कोई सहारा है और ना ही पढ़ाई लिखाई का कोई आसरा बचा है। ऐसी सूरत में जब आज हम लखनऊ के रहीम नगर इलाके में पहुँचे तो विजय कुमार वर्मा के आवास पे हम आए हुए हैं। और ये ऐसा परिवार है कि जिसके परिवार में 3 सदस्यों की मौत हो गई, यानी जो घर के बड़े थे वो सारे के सारे चल बसे। ये 2 बच्चे सिर्फ अब यहाँ पर बचे हैं इनके घर में। ये बड़े बेटे हैं उनके और ये बेटी तनुजा है। ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इनके आंखों के सामने कहीं ना कहीं अंधेरा छाया हुआ है कि इनके भविष्य का क्या होगा। पहले इनके बाबा की मौत हुई, उसके बाद इनके पिताजी खत्म हुए और माताजी का देहांत हो गया, यानी पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है। ऐसी सूरत में इन लोगों के सामने अब खाने पीने और पढ़ाई लिखाई का संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि माता पिता ने जो अरमान सजोए थे अब वो कैसे पूरे होंगे। बात करेंगे इन बच्चों से। तनुजा से बात करते हैं। पहले तनुजा, किस क्लास में हैं आप और क्या कुछ बनने का सपना देखा था पापा ने? मैं इस साल क्लास 12th में हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे पापा का भी यही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं यही पढ़ाई कर रही हूँ। क्या कुछ हुआ था? किस तरह से जो है वो एकदम से इतना बड़ा संकट आप लोगों के सामने आ गया? किस तरह से वाकयात पेश आए आपके घर के ऊपर? बाबा तो पहले बीमार रहते ही थे, तो उन्होंने मतलब खाना पीना छोड़ दिया था 4-5 दिन से। खाली पानी पे चल रहे थे और मम्मी का वही ऑक्सीजन इतना कम हो गया एक दिन पहले कि मतलब पता ही नहीं चला। फिर हम लोग भागा दौड़ी, पापा लेके भागे रात में और अगले दिन नौरात था। लेके भागे तो मतलब उनका ऑक्सीजन 35 हो गया था। तो इतने हॉस्पिटल गए, कहीं बेड ही नहीं मिल रहा था। लास्ट में रात में इतनी देर में मिला बेड एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सही भी हो गई थी, अच्छी खासी 88 तक आ गई थी। लेकिन सुबह पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से गिरती चली गई और वो बची नहीं। और माता जी? मम्मी का ही बता रहे। पिताजी का? पिताजी पापा मतलब जब से आए थे मम्मी का सब कुछ करके यहाँ बैठे थे, सबकी कोरोना की रिपोर्ट हुई तो उनका पॉजिटिव निकला और सब नेगेटिव आए। तो उन एक अलग कमरे में वो बंद हो गए थे। इसके बाद मतलब और जैसे 10वां होता है या फिर और कुछ, तो उन्होंने मना लिया, उसमें उनकी और तबीयत ख़राब हो गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सांस उखड़ रही थी उनकी। वहाँ लेके गए, उनका ऑक्सीजन सही हो गया था, मतलब 97 आ गया। 4 दिन एडमिट रहे तो 3 दिन 97 92 ऐसे रहा। और एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो नवरात का आखिरी दिन था, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उनका ऑक्सीजन गिरता ही चला गया और वो बढ़ा ही नहीं। बेटे से भी बात करते हैं उनके। क्या नाम है आपका? और और अब ये परिवार कैसे चलेगा? धीरे धीरे करके सब पटरी पर लाने की कोशिश है कि कैसे जैसे पापा संभालते थे उसी तरह से कुछ हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या होगा। पहले तो उनकी पढ़ाई का ही है कि उसके लिए भी बात करी जा रही है कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मदद हो सकती है सरकार के द्वारा। अभी तक तो फ़िलहाल कोई मदद ऐसी खास मिली नहीं है। बात होती है, बात होके फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पहले कोई कुछ और बोलता है कि अभी मदद करेंगे, स्कूल की फ़ीस माफ़ होगी, फिर बाद में कहते हैं स्कॉलरशिप आएगी 2000-3000 की। तो पढ़ाई आजकल सबको पता है, पढ़ाई बहुत महंगी है। इसमें इसके आप क्या कर रहे हैं अभी और आप क्या बनना चाहते थे? अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मेरा कोर्स चल रहा है एचएम का, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इसको कहते हैं, और मैं शेफ़ बनना चाह रहा था। और मेरी जॉब भी लगभग लगभग फिक्स थी, लेकिन अब इन सब चीज़ों के और बाहर थी जॉब, तो इन सब चीज़ों के बाद मैं ना बाहर जा सकता हूँ और ना ही कुछ। तो मुझे अपना जो भी सपना था वो ड्रॉप करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, यहाँ पे घर देखने के लिए और इनकी पढ़ाई के लिए और बाकी चीज़ें देखने के लिए मुझे अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए तो ड्रॉप करना पड़ेगा अपना। ये इतने बड़े बड़े हादसात हो गए, क्या कुछ झेला इतने दिनों में? आप लोगों ने 9 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई आपके परिवार में अप्रैल के महीने में।
किस तरह से आपने जो है वो मैनेज किया, क्या कुछ गुजरा है आपके आंखों के सामने इस दौरान? काफ़ी कुछ देखने को मिला, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि कैसे लोग बदल जाते हैं। मम्मी पापा के साया उठ जाता है सर से, तो किस तरह से रिश्तेदार हों या कोई भी हो, जिस किस तरह से वो पलट जाते हैं और किस तरह से धकेल देते हैं ऐसी सिचुएशन में जिसको कभी हैंडल ही नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी मुश्किल हुई। बस यही यही था कि जो कुछ दोस्त थे वो हमेशा साथ रहे, लेकिन परिवार वाला कोई कभी साथ खड़ा ही नहीं हुआ उस दिन के बाद से। फिर जब पापा जब से गए हैं उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बोली गई उल्टी सीधी। क्या हुआ था उस दौरान, क्या हुआ था जब बीमारी शुरू हुई थी? तो पहले पापा को बाबा से लेके और पापा तक। ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब मम्मी की ऑक्सीजन, उनको थोड़ी सी स्लीपिंग सिकनेस थी, मतलब वो सोती काफ़ी थी, तो उनका ऑक्सीजन, हम लोग के पास ऑक्सीमीटर था तो ऑक्सीजन उनकी मेज़र करी गई थी, तो 35-40 दिखा रही थी। तो पापा के एक फ्रेंड है, उन्होंने उनसे बात करी, राजीव हैं डॉक्टर वो, तो उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा इनको एडमिट करा दीजिए। एडमिट कराने ले गए, बेड नहीं मिला, बहुत देर बाद बेड मिला, एडमिट हो गई, सब कुछ सही था, सही चल रहा था यहाँ। फिर अगले दिन सुबह यहाँ बाबा ख़त्म हो गए यहाँ पे। पापा को बताया, पापा ने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। वहाँ से वो निकल ही रहे थे कि मम्मी की खबर आ गई, वो रोने लगे फ़ोन पे कि मम्मी नहीं बचेंगी। तब तक वो ज़िंदा थी, 5 मिनट वो उनके सामने सांस उखड़ के वो, मतलब मम्मी नहीं रही। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आए, सब कुछ हुआ उनका। फिर 10वां मना लिया गया, 10वां हम लोग में मनाया जाता है, उसमें सब कुछ छोड़ जाता है, नमक और हल्दी वल्दी, तो उन्होंने वो छोड़ दिया हम लोग के इतना मना करने के बावजूद। उस दौरान मेरा टाइफाइड भी था, मैं अपनी मम्मी को घाट तक भी नहीं जा पाया था, घाट के ऊपर तक जा पाया था, फिर मुझे वापस आना पड़ा था, पापा ने वापस भेज दिया था क्योंकि मेरे टाइफाइड था काफ़ी। तो फिर पापा का यही हुआ कि पापा की भी ऑक्सीजन सेम वही कंडीशन की कम होने लगी। हम लोगों ने सिलेंडर तक अरेंज कर लिए किसी तरह, सब कुछ अरेंज किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहाँ पे सब कुछ सही था, वहाँ पे भी ऑक्सीजन 97-92 तक चली गई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हॉस्पिटल वालों ने भी कुछ नहीं मतलब बताया कि इनकी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्या हो गई है, कुछ नहीं बताया। और उसमें अभी उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उनकी भी ऑक्सीजन 40, 45, 35 ऐसे आई और वो लास्ट में ख़त्म हो गए। सिलेंडर लेके आए थे हज़ारों रुपए का? सिलेंडर लेके आए थे हम लोग ने, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। सिलेंडर पता हम लोग ने बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के सिलेंडर ख़रीदा, 35,000 का सिलेंडर मिला था वो एक, उसका भी कोई काम नहीं हुआ क्योंकि इंसान तो बचा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उस सब चीज़ का। जाहिर है कि कितना दर्द है पूरी कहानी में। 9 दिन के अंदर बाबा, पिताजी, माताजी, इन बच्चों की चल बसी, और अब ये परिवार अकेला है। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। अब बड़े भाई के ऊपर छोटी बहन की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, और इसके साथ ही साथ अभी ख़ुद पढ़ाई कर रहे हैं ये। अब आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा, कैसे सरवाइव करेंगे जीवन में, क्या कुछ इन लोगों को मदद मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।